प्रदेश में अनेक नगर निकायों के प्रमुखों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुने जाने की चर्चा चल रही है। इसे लेकर कैबिनेट इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। यदि ऐसा हुआ तो अलवर में महापौर को पार्षद नहीं बल्कि जनता सीधे चुनेगी। इससे पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब नगर परिषद सभापति पद पर हर्षपाल कौर चुनी गई थी, लेकिन मौजूदा प्रस्ताव को लेकर आलोचना भी सामने आ रही है। पूर्व सभापति अशोक खन्ना और निवर्तमान पार्षद अजय पुनिया का मानना है कि सीधे चुनाव से पार्षदों का रोल कम होगा और महापौर निरंकुश हो जाएंगे। ऐसे में विकास के मुद्दे गौण हो जाएंगे। उधर निकाय प्रमुख चुने जाने में पार्षदों की खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर इन नेताओं ने कहा कि महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन में भी कम खर्च नहीं आएगा। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए जो बिक जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्षदों के जरिए ही महापौर को चुना जाए। इससे वह अपने हक के लिए संबंधित महापौर पर दबाव बना सकेगा और क्षेत्र का विकास कर सकेगा। अब महापौर का चुनाव वैसे ही होना चाहिए जैसे हमारे टाइम पे पार्षदों ने महापौर को चुना था, उसी तरह चुनाव होना चाहिए। और पार्षदों का उसके ऊपर, महापौर के ऊपर थोड़ा सा दबाव भी रहता है। सारे पार्षदों का काम भी सही से होते रहते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्टली आना चाहिए आदमी। लेकिन ये कहा जाता है भ्रष्टाचार बढ़ता है, पार्षदों से होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर जहां भ्रष्टाचार बढ़ने की बात है या घटने की बात है तो आज ही दबाव में आ जाएगा जो चुनाव लड़ रहा होगा उस समय महापौर, क्योंकि जिस भी वार्ड में पार्षद चुनाव लड़ेगा उसी वार्ड से महापौर भी चुनाव लड़ेगा। तो पार्षद तो यही सोचेगा कि महापौर ही मेरे वास्ते कुछ ना कुछ खर्चा करता रहे। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ इनडायरेक्टली होना चाहिए। पहले पार्षद चुने जाने चाहिए और फिर उसके बाद में महापौर चुना जाना चाहिए। वैसे जो हमारी पार्टी का फैसला होगा वो हमारे को मान्य है। देखिए, दो विरोधाभास है इसमें। एक बार गहलोत जी के शासन में करवाई थी सीधी, जब हर्षपाल कौर जी बनी थी। एक तो क्या है कि सीधे चुनाव से भाई हम ये जो चुनाव करवाते हैं ये लोकतंत्र का एक मिनी रूप है। ये समझ लो ये मिनी विधानसभा है या मिनी लोकसभा है कि सीधी सीधी जनता अपने देश की शासन प्रणाली को, प्रशासन प्रणाली को समझे। उसके लिए ग्राम पंचायतों या नगर निगम या नगर पालिका परिषद के चुनाव होते हैं। आप सीधा सीधा राष्ट्रपति का चुनाव कराओगे, सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव कराओगे, सीधा मुख्यमंत्री का चुनाव कराओगे तो उनकी जवाबदेही विधायक और सांसदों के प्रति खत्म हो जाती है। यही स्थिति अगर आप सीधा सीधा चुनाव कराते हो तो जो पार्षदों के प्रति जो है जवाबदेही महापौर की खत्म हो जाएगी। पार्षद थोड़ा सा जो है अपनी उसमें बड़ा उहापोह की स्थिति में महसूस करेंगे, काम करने में भी दिक्कत आएगी और ये भी तय माने कि महापौर भी थोड़ा निरंकुश हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि जो भ्रष्टाचार जो है, जो खरीद फरोख्त होती है चुनाव के अंदर, तो कुछ लोगों को कहना है कि साहब ये खरीद फरोख्त खत्म हो जाएगी तो जनता को तय कर देना चाहिए कि हमारे यहाँ से जो भी पार्षद लड़े पहले उससे आप जो है गंगा जल हाथ में दो, उसके तो बिकेगा नहीं और जो बिकेगा वो टिकेगा नहीं, उसको मोहल्ले में टिकट मत दो। और ये पार्टियां तय करें ऐसे व्यक्ति को टिकट ही क्यों देती है? भाई ऐसे व्यक्ति को टिकट ही मत दो जिनका पुराना इतिहास बिकने का रहा है। तो इस चीज में तो सुधार हो सकता है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मेरा ये सोचना है कि जनता के माध्यम से सीधा चुनाव में जो महापौर का पद है वो महापौर थोड़ा निरंकुश तो हो ही जाता है, क्योंकि सीधा सीधा जनता के कहाँ उससे मिलेगी। तो चुनाव तो पार्षदों के माध्यम से ही होना चाहिए। बहरहाल अब देखना है कि इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग और सरकार क्या निर्णय करते हैं।